पाइए हृदय संबंधी। हाय, कैसे हो? आज का जो व्लॉग का हमारा सेगमेंट है ये इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको इस व्लॉग में अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके लिए बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो ये बात है क्लास 6 और 7 की, जब मैं क्लास 6-7 में पढ़ाई करता था और मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते थे। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का इवेंट था और मैंने उसमें पार्ट लिया था। मुझे एक सॉन्ग, कविता बहुत वीर रस से भरी हुई गानी थी। तो मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी, अच्छे से सब कुछ कर लिया था। लेकिन जिस दिन वो टाइम आया कि मुझे जाना है स्टेज पे एंड सबके सामने 1000 बच्चे थे लगभग, सबके सामने खड़े होकर वो कविता कहनी है। अब जब मैं स्टेज पे चढ़ा, पहले तो नर्वस, ठीक है, नर्वसनेस तो ठीक है, समझ में आती है, चलो नर्वस है। लेकिन जब मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने बोलना शुरू किया, मेरी आवाज़ अटक गई, मेरी सांस ऐसे रुक गई। मैंने इतने सारे लोगों को मतलब लगभग पहली बार देखा था अपने सामने कि यार इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। अटेंशन ऐसा ग्रैब हुआ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरी आवाज़ अटक गई, मेरे से बोला नहीं गया। और ये वही वक्त था जब मैं ग्रुप्स में जाना पसंद नहीं करता था। मतलब जो क्लास के सबसे टॉप क्लास के बच्चे होते थे कि भाई ये बंदा बढ़िया पढ़ने में स्टाइलिश स्मार्ट है, उन लोगों का जो ग्रुप होता है उनसे अलग, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता था। मैं क्या वहाँ पे जाके मतलब मेरे ज़बान ही नहीं निकलेगी। वो जो बातें करते थे वो अलग ही करते थे। मैंने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, मतलब वो मैं बोल नहीं पाता था, बस नहीं निकलती थी आवाज़ में। दूसरी घटना जो मुझे याद आ रही है वो है KIPM गीडा की। KIPM गीडा में हमारा कोचिंग का टूर गया था, एजुकेशनल टूर बोलते थे उसे, कि जब एडमिशन्स का टाइम होता था तो इंटर के जो बच्चे होते थे वो जाते थे कि कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो लोग उन्हें इन्वाइट करते थे कि भाई आओ देखो हमारे यहाँ की फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें। क्विज विज होते थे, फिर उसमें पुरस्कार मिलता था हम लोगों को। तो मैंने उसमें पार्ट किया। वहाँ पे एक क्विज़ हुआ तो वहाँ पूछा गया कि भाई ये लोगो है माइक्रोसॉफ्ट की, ये कंपनी है, इसके ओनर कौन है, मतलब इसके फाउंडर कौन है। तो मुझे पता था बिकॉज मैं बिल गेट्स का बहुत बड़ा फ़ैन था और मतलब बहुत ज़्यादा आइडल मानता था उन्हें। तो मैं जो है उठ के मैंने हाथ उठा दिया। अब हाथ तो उठा दिया, अब इतने सारे लोग, लड़के लड़कियाँ सभी कोचिंग वोचिंग के बैठे थे, बहुत सारे वहाँ पे बैठे थे, मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया देख के। जब मैं स्टेज पे चढ़ा, स्टेज पे चढ़ने के बाद मैं जिसे आइडल मानता था मैं उसका नाम भूल गया। सोचो, मैं बिल गेट्स का नाम भूल गया। अब मैं पीछे देख रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो लगा और मैं सोच रहा हूँ कि यार कौन है इसके फाउंडर, नाम नहीं याद आ रहा, ऐसे कैसे। 30 सेकेंड तक वो पूछते रह गए क्या हुआ, बताओ बताओ, और इतने में मेरा दिमाग गया। तो 30 से 45 सेकेंड तक वेट करने के बाद खुद को शांत किया, थोड़ा लंबी सांस ली, फिर मैंने बोला कि हाँ बिल गेट्स, मैं वो मतलब जीत गया था। तो ये जो चीज़ें थी, डर की अंदर, एक कॉन्फिडेंस की कमी, और जो मैं क्या बोलूँगा, क्या कहूँगा जाके वहाँ, कैसे बोलूँगा, कैसे प्रेजेंट करूँगा, ये सब चीज़ें नहीं थी अपने अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं उनमें से हूँ जो कभी हार नहीं मानता। मैं उनमें से हूँ जो अपनी कमियों को दूर करके बेहतर बनता हूँ। मतलब हर चीज़ मैंने अपने अंदर सुधारी है। मैंने कैसे सुधारी, मैं आपको इस ब्लॉग में ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे पास इतने सवाल आते हैं, भाई कैसे बोलते हो, अच्छा कैसे बोलते हो, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, पब्लिक में ब्लॉग कैसे करते हो, अब प्रेजेंट कैसे करते हो, तुम्हारे पास शब्द कहाँ से आते हैं, इतना लंबा बोल कैसे लेते हो। मतलब मेरे बोलने को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक फैसिनेटिंग थॉट्स हैं कि यार मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ सारी चीज़ें। मुझे लोग कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं रैंडम आया हूँ एंड आई एम व्लॉगिंग और मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है इस पर। वैसे मैं आया हूँ बागीचा के अंदर। बागीचा एक रिजॉर्ट है एंड या इट्स अ प्रीटी नाइस प्लेस। बहुत ही बेहतरीन जगह लग रही है, आने लायक। मैं पहली बार आया हूँ। एक शब्द है हैबिट, और हैबिट एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बड़ा पावरफुल है। अगर इसको सही जगह इस्तेमाल किया जाए ना तो आप मतलब क्या ही बन सकते हो, मतलब खुद में इतने बड़े बदलाव ला सकते हो कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये रही हमारी कॉफ़ी, अभी भी आई है, भैया ने ला कर दी है। और बात ऐसी है कि जब मैं क्लास 7 में था तो मेरे ना मैंने क्लासेस बंक की हैं, लेकिन मतलब इंटरवल तक पढ़ाई करने के बाद बंक किया है। ये तो सब यही बोलते हैं भाई, सबका यही कहना है। कुछ लोग जाते ही नहीं है, मुझे लगता है आप उनमें से जो गए ही नहीं। मैं तो बिल्कुल डंके की चोट उनमें से हूँ। गया ही नहीं है। ये भी सही है। तो वही 7th की मैं आपको बात बता रहा था कि जब मैं 7th में था तो मेरे कमरे में एक शीशा हुआ करता था, मतलब 6 फीट का शीशा था। और जब भी मैं अंदर आता था अपने रूम में कॉलेज से ऐसे, तो दिखता था कि यार कैसा लग रहा हूँ, कैसा बढ़िया, तो सारी चीज़ें दिखता था और अपने आप को बहुत निहारता था।
और वहाँ पीछे मेरी चाय भी ऐसी मिलेगी। आदत, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जो एक्टिंग है ना वो चाय गॉड और गिफ्टेड 2 है। समोसा और 3 समोसा। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो एक्टिंग है ना वो गॉड गिफ्टेड है, मैंने कभी सीखी नहीं कभी भी, ठीक है। तो उस वजह से ऐसा होता था कि जब भी मैं शीशे को देखता था तो एक तो अकेला रहता था, तो मेरा बड़ा मन करता था ऐसे ही मैं अपने आप से बात करूँ, एक्ट करूँ, ऐसे कुछ भी करता रहूँ। तो मेरी आदत बन गई थी कि शीशे से बात करने की। मैं उसको एक मैंने नाम दे दिया था, और मैं बताऊँगा नहीं वो नाम, वरना फिर आप मेरे को हंसोगे फालतू में। तो मैंने उसको नाम दे दिया था और मैं उससे बातें करता था ऐसे ऐसे करते करते। फिर जब मुझे ये सारे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ कि भाई नहीं हो पा रहा है, तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगा कि ठीक है मेरे सामने इतने सारे लोग हैं, मैं बैठ के बातें कर रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा वैसा वैसा। कभी नेता बन जाता था, कभी एक्टर बन जाता था, कभी। और एक सीक्रेट बताता हूँ, अक्सर बताया मैंने कि मैंने आपकी अदालत और कपिल शर्मा शो की बड़ी प्रैक्टिस की है उस शीशे के सामने बैठ के, कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है मैंने। समोसा आपका वेट कर रहा है, बस अभी शुरू करते हैं। जल्दी शुरू करिए। हमें कुछ सामान लेना था, हम लोग स्पेंसर है वो सिटी मॉल के अंदर। वैसे मुझे लगा था कि बंद होगा बिकॉज आज लॉकडाउन है, बट नहीं बंद है। लोग रेडी टू ईट। ये जानते हैं किसकी तैयारी है? पैंडेमिक की तैयारी है। मस्त बनाना ना पड़े, ले जाओ भर लो घर के अंदर, और जब जॉम्बी अटैक हो जाए तो घर में बैठ के खाओ। गार्लिक कोरिएंडर था। खरीद लिया इतना सारा, अब इसको हम लोग घर ले जाएंगे। और ये चॉकलेट्स मैं पूरे महीने 2 महीने तक आराम से खाने वाला हूँ। क्या कहते हैं भैया, ख़त्म हो पाएंगे 2 महीने में? बिल्कुल। इतना भर के ले जाने का मस्त मिले तो मैं भर लूँ कमरे में। ये सब लेके जाओ और लालच दो लोगों को, दबा के बोलो कि मेरे पास चॉकलेट है, जब कोई खाने आए तो उसको बोलो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। मिल गई मुंगो। लोगों को अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि भाई साहब जिंदगी जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि जमाना अब बदल चुका है। अब जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और उनमें से एक चीज है इम्प्रेसिव टॉक, खुद को बढ़िया से प्रेजेंट करने की एक टेक्निक। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस ब्लॉग में 4 चांद लगाने के लिए हमने यूज की एक अच्छी खासी बढ़िया लाइट। उसी तरह से अपनी जिंदगी में, अपनी प्रेजेंस में 4 चांद लगाने के लिए आपको करना होगा बढ़िया इम्प्रेसिव टॉक। यही चीज़ें लोगों में आजकल नहीं होती है, खासकर हमारे साइड के लोगों में, पूर्वांचल और यूपी, मतलब एक ही चीज़ है, बट इधर के लोगों में वो चीज़ें अक्सर नहीं होती हैं। स और श में डिफरेंस हो जाता है। हमें लोग सिवाय कह के बुलाते हैं, जबकि उन्हें बुलाना चाहिए शिवाय। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हो? तो इन्हीं चीजों को सुधारने के लिए, और हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग मुझे जानते हो, क्योंकि मैं अच्छा बोलता हूँ, आप लोग मुझसे इंप्रेस होते हैं बिकॉज मैं इंप्रेसिव टॉक कर पाता हूँ। लोग मुझे समझते हैं, लोग मेरी बातों से मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, यानी कि मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ यार, मतलब ठीक ठाक इंप्रेस कर लेता हूँ लोगों को। और ये व्लॉगिंग का गेम ही क्या है, लोगों को इंप्रेस करो, यही तो तरीका है व्लॉगिंग का, जहाँ पे मैं लोगों को इंप्रेस करता हूँ, लोग मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई तू बहुत बढ़िया बोलते हो, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। तो इन्हीं चीजों की वजह से हमने इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वैल्यू हैंग्स भी हमारे साथ में है। हमने एक ऐसी गैदरिंग प्लान की है जो कि गोरखपुर में पहली बार होगी, और जगहों पे हो रही है बट गोरखपुर में पहली बार होगी, जहां पे अपने एक्सपीरियंसेस जो भी मेरे रहे हैं कि मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, ये सारी चीजों पे बात करूंगा। और आप लोगों को भी शायद इससे बहुत फायदा हो, बिकॉज जब आप वहां आओगे तो हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। भाई साहब इन चीजों को कैसे बेहतर बनाया जाए, खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए, मतलब इंप्रेसिव टॉक, एक तरह का मीटअप भी हो जाएगा और एक तरह की बढ़िया पार्टी भी रहेगी। वाई मतलब बहुत ही बेहतरीन सब कुछ होने वाला है, और इसके बारे में मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा अपने ही चैनल पे। और वहां पे रजिस्ट्रेशन भी होगा, अपना जो है टास्क वास्क दिए जाएंगे, वो सब कंप्लीट करने का, मतलब फुल ऑन मस्ती होने वाली है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जो भी चीजें थी, मेरा यही मन था कि भाई साहब कुछ अपने लाइक टॉकिंग स्किल्स एंड ऑल द थिंग्स के बारे में बात करूं कि कैसे इंप्रेसिव टॉक करते हैं, और लोग क्वेश्चन भी करते रहते हैं ना, तो मैं इन्हीं चीजों के लिए जाना चाह रहा हूं। तो मैं सोचा आपको ये चीजें बताऊं, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। जल्दी ही आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि क्या होने वाला है, एंड हम रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं तो जरूर बताओ कमेंट। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा तो भाई साहब
बताओ, करते हैं ना कुछ बढ़िया, मिलते हैं वहाँ पे, मैं भी रहूँगा, फोटो वोटो खींचेंगे मस्त। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय।